हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। आप कंटेक्स्ट समझ ही रहे हैं। भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को, इस योग के ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। तो अजीब सी बात लगेगी, ये तो असंभव सी बात लग रही है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि अभी पूछे प्रिय आप कहाँ से आ रहे हैं, वो भी सूर्य उदित हुआ था, वहीं क्लास दे करके आया आधे घंटे की, आधा घंटा पहले 8 से 9 में जो भागवतम क्लास है सूर्यलोक में दे करके आ रहा हूँ। तो कहेंगे क्या हो गया, आज प्रसाद नहीं मिला, क्या हो गया, दिमाग में वायु तो नहीं चढ़ गई है क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट आप लोग की उम्र के ही हैं, ऐसे कोई खास ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना, इज इट नॉट। लाइक मेरा अराउंड बॉडी हमारी 40 की है, आपकी 22-25 की है। आप लोग वैसे थोड़े 2-4 साल बड़े होंगे, 10-20 साल बड़े ऐसे। तो आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे पर जी क्या, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से नहीं सुना, क्या बोल रहे हैं आप। तो अब एकदम ऐसे ही मानिए, ऑल्दो अर्जुन को पता है कि वो कृष्ण भगवान है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो बोलेगा ना, जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा वो तो कहेगा नहीं, अर्जुन और कृष्ण तो समवयस्क थे, तो ये तो असंभव बात है कि भगवान ने इतने साल पहले, भगवान नहीं कृष्ण ने उन्हें भगवान थाना मान रहा है, कृष्ण ने इतने साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया, ये कैसे मान ले हम। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कर रहे हैं। वक्त लोग पढ़ते रहते तो विषय तो पता ही होगा। अन्य लोगों की मन में असंभावना का दोष हो सकता है, उसका निराकरण करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। सुनने में कैसा लग रहा है, सुनने में कितना स्वीट है ना, मधुर है ना। एक शुद्ध भक्त के मुख से कोई वचन निकलेंगे तो वह भी दिव्य है, अर्जुन के मुख से, और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकल रहे हैं वो तो दिव्य है ही। यही प्रभुपाद इन प्रवचनों पे बोल रहे हैं, मैं सुन ही रहा था इस पे, तो बोल रहे हैं कि ये देखने में हिंदी लग रहा है लेकिन ये पूरी तरह दिव्य है। भगवत संबंधी है, भगवान के संबंध में जो भी बात होती है वह एक अलग ही सृष्टि होती है। उस पर हम अलग बहुत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसको उच्चारण करने मात्र से हम पवित्र हो रहे हैं। फिर से बोला जाए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बोलिए एक बार। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ब्लड सा लग रहा है, एक मिनट रुकिएगा। इसके ऊपर वो है क्या, लगी हुई है क्या स्क्रीन, कुछ लगा, पॉलीथीन लगी है क्या, नहीं ना, नहीं है, ठीक है, वापस सीधा कर दीजिए। ओके ओके, नहीं इधर करिए हल्का सा। ओके ओके, अजीब सा है इसमें, या मेरे चश्मे ही खराब होगा, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, ठीक है, आवाज़ तो क्लियर है, भले वीडियो क्लियर ना हो। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ज्येष्ठ हैं मतलब कितने ज्येष्ठ हैं भाई, मैं भी आपसे ज्येष्ठ हूं कि नहीं।
15 साल, हाँ 15 साल, तब भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ का मतलब समझ रहे हैं, करोड़ों साल पहले ज्येष्ठ है, ये बात है ज्येष्ठ का। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, भवतः जन्मा, आपका जन्म, भवतः मतलब होता आपका, अपरम, अपरम मतलब अर्वाचीन, जो परे नहीं हो, परे मतलब दूर, अरे तो तुम्हारी बात तुम्हारी समझ के परे है, तो तुम्हारी समझ से दूर है, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, ये हमारी बुद्धि के परे है, तो परे मतलब दूर है बुद्धि से, तो अपरे मतलब दूर नहीं है। तो अपरम मतलब अर्वाचीन, मतलब एक होता है प्राचीन और एक होता है अर्वाचीन, तो प्राचीन मतलब पुराना और अर्वाचीन मतलब नया। अर्वाचीन है कनिष्ठ है, मतलब छोटे हैं, सूर्यदेव से छोटे हैं, मेरे तो बराबर हैं लेकिन सूर्यदेव से छोटे हैं कि नहीं, जैसे मैं अपने पिताजी से छोटा हूँ कि नहीं, ऑब्वियस है, और क्या, तो पिताजी के पिताजी से भी छोटा होऊंगा कि नहीं, अब सूर्यदेव से छोटा होऊंगा कि नहीं, स्पष्ट है, इजी है। अर्थात अभी हुआ है, अभी का मतलब मेरे सामने, इस मेरे जानने वाले समय में हुआ है, मेरे बराबर के हैं आप। विवस्वतः जन्म परम, सूर्य का जन्म श्रेष्ठ या ज्येष्ठ है, अर्थात बहुत पहले प्राचीन काल में हो चुका है, स्पष्ट है। तस्मात् अतः, तस्मात्, तस्मात् शब्द इसमें है नहीं, तस्मात् को सप्लाई किया है, तस्मात् इसलिए ब्रैकेट में रखा, अतः अहम यानी मैं, एतत् कथम विजानीयाम, इस बात को किस प्रकार समझूं। इसको श्रीधर स्वामी ने कहा है, ज्ञातुम शक्नुवामः, मैं कैसे समझने में समर्थ हो सकूं, यह अर्थ है। वह है भगवान को यह नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हो, वो यह कह रहे हैं कि कैसे मैं जान पाऊं। श्रीपद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, विशेषेण यथार्थ ज्ञातुम, ऐसे करके श्लोक बोलते हैं टीका में, कहते हैं कि विशेष रूप से मतलब विशेषण, विशेष रूप से यथार्थ में जान सकूं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, जो उसका वास्तविक अर्थ ही समझाइए। आपने बोल दिया कि भाई हम सूर्यदेव को ज्ञान दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि मैं सूर्यदेव को ज्ञान दे के आया अभी, तो अब मान लीजिए आपके एब्सोल्यूट विश्वास है, मान लीजिए एब्सोल्यूट विश्वास है कि हाँ भाई हमारे प्रभु जी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो अब आप कहेंगे प्रभु जी हमको समझ में नहीं आ रही, ये कैसे हुआ, ये कैसे आपने कहा कि 8 से 9 के बीच में आप सूर्यदेव को ज्ञान दे करके आए। मतलब कल्चर होता है, ये एक कल्चर सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं कि स्पिरिचुअल टीचर से कैसे बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन शास्त्र में लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ करके आ गए ये सब नहीं तरीका होता है। अगर विश्वास है तो एक तरीका होता है, जी हम समझ नहीं पा रहे इस बात को, बहुत बड़ा कल्चर सीख रहे हैं हम कि गुरु स्वीकार किए हैं अर्जुन, और संशय भी प्रस्तुत कर रहे हैं। संशय हो तो वो खतरनाक है, सॉरी संशय होना खतरनाक नहीं है, संशय बने रहना खतरनाक है। जैसे मान लीजिए अर्जुन जी नहीं पूछते सोच लीजिए नहीं पूछते और डाउट ही करते रहते अब ये बात अगर यहाँ क्लियर नहीं करते तो आप भगवान के आगे की बात सुन नहीं पाते, वो वही सोचते रहते सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दिया, सूर्यदेव को कैसे बोल दिए, वो आगे जो भगवान बोल रहे हैं कर्म के बारे में कुछ नहीं सुनाई पड़ता, वो संशय ही बना रहता। मानते हैं आप इस बात को समझ में आ गया, रिलेटेबल है ना, कि अगर मन में संशय है कि आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है उधर, या उधर चाहे वो परम ब्रह्म परम सत्य बोलने लगे लेकिन हमें कुछ स्वीकार नहीं होगा, वहाँ ये क्या बोल गए आप, ये क्या बोल गए। होता है ना कभी कभी क्लास में कोई व्यक्ति शास्त्र से बाहर की बात बोल जाए तो बाकी कुछ याद ही नहीं रहता, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो वहाँ पे रिकॉर्ड वहीं फंस जाता है, ये क्या बोल दिया, इसका क्या प्रमाण है। मन में तो आता ही है एटलीस्ट कि अगर उन पर हमें एब्सोल्यूट विश्वास नहीं है तो। भाई जब एब्सोल्यूट विश्वास होता है और प्रामाणिक व्यक्ति हैं तो हम कहेंगे हाँ हम नहीं समझ रहे हैं लेकिन ये कहीं से प्रॉपर तरीके से ही बोल रहे होंगे। ऐसा देखा होगा अपने क्लास में, बाद में हम जनरली पूछ सकते हैं प्रभु जी ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कोई रेफरेंस है या ऐसा, हम कैसे समझें इस बात को। तो ये तरीका आप सीख रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको तो सही नहीं लग रहा ये बात, असंभावना व्यक्त कर रहे हैं, शंका के द्वारा असंभावना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया, हमें तो ये दिख रहा है, मेरी इंद्रियां तो ये देख रही हैं, मेरी इंद्रियां तो ये देख रही हैं कि आपका जन्म मेरे बराबर है और सूर्यदेव का बहुत पहले के हुए हैं, तो आप मैं कैसे समझूं इस बात को, मैं कैसे इस विरोधाभास को समन्वय कर सकूं। ये जो विरोध प्रस्तुत हो रहा है, विरोध हो रहा है कि नहीं, सूर्यदेव बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, छोटा बड़े को ज्ञान देगा,
तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान दिया। और ये बात भी बहुत सारी इसमें बातें फंस रही हैं इसमें कि किस रूप में दिया, कहाँ और कैसे दे दिया, और वो बात याद कैसे है आपको, ये भी तो समझने वाली बात है ना। यहाँ 2 4 5 श्लोक, मान लीजिए आपको भगवद गीता के 500 श्लोक याद हो जाए, अरे पूछेंगे ना ये कैसे याद हो गए आपको आश्चर्य नहीं होगा। और एक बात आप और इसमें अप्लाई कीजिए, आपको मैंने समझाया था आश्चर्य ही सभी रसों का आधार है। तो अर्जुन सुन करके बहुत खुश हुए हैं। हाँ, अब इसके द्वारा मैं ये प्रश्न करूंगा, इसके द्वारा भगवान का यश और उनके दिव्य जन्म कर्म, उनकी अलौकिकता, उन सबकी स्थापना जगत में हमेशा के लिए हो जाएगी। अर्जुन का डाउट नहीं है, लेकिन अर्जुन बड़े खुश हुए। अच्छा, ये कैसे समझूं कि आपने ऐसा किया। ही इज नॉट एनवियस, वह सुन करके खुश हुए हैं। ये मानते हैं कि खुश हुए हैं अर्जुन, अरे मेरा मित्र इतना अद्भुत। लेकिन प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता जो खुश नहीं होगी वो शांत हो जाए। जो जनता मानेगी कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति है, उनको सिखाने के लिए कह रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि भक्त हमेशा चाहता है भगवान को भगवान के रूप में इस जगत में स्थापित करने के लिए। इसे कहते हैं उत्तम श्लोक लालसा। भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब तक भक्त बोलेंगे नहीं कैसे मालूम चलेगा। तो इसलिए भक्त लोगों का स्वभाव ही है कि भगवान का यश गा गा करके भगवान को भगवान के रूप में स्थापित करना, क्योंकि भगवान तो अपने आप को छुपाए रखते हैं। अवतार नहीं कोहे आमी अवतार, महाप्रभु कहते हैं इस बात को। तो समझ रहे, कथम किस प्रकार विजानियाम, आप नहीं बताएंगे तो कोई बता नहीं पाएगा। आप समझाइए इस बात को। कथम विजानियाम, मैं कैसे समझूं इस बात को, यानी अपनी अयोग्यता भी दिखाने की। अब मुझे तो पिछला जन्म कुछ याद है नहीं, आप बताइए। आजकल होता है ना PLR बोलते हैं, पता नहीं कितना सत्य है या झूठ है, वो आप जानो, हम नहीं जानते इसके बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। तो अब जो व्यक्ति, जो भी उसका टीचर है, जो भी व्यक्ति है, वो जो निकलवा के देगा उसी को स्वीकार कर लेगा। या कोई मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर है, तो वो आपको बताएगा कि आप पिछले जन्म में ये थे। तो हमारे पास तो कोई तरीका नहीं जानने का है, कोई तरीका नहीं जानने का तरीका, तो हम विश्वास कर लेते हैं। प्रभुपाद जी इसको अपनी इसी लेक्चर में बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक शास्त्र है, और शास्त्र की गणना के अनुसार व्यक्ति बता सकता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। वो शास्त्र की बात है। कथम एतद विजानीयम, कथम विजानीयम एतद, इस बात को, किस बात को, कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, ये किस प्रकार समझूं। ये बात तो सही लग रही है, लेकिन समझूं मैं कैसे। इस बात को किस प्रकार समझूं कि त्वम आदौ विवस्वते इति प्रोक्तवान, कि आपने, तो मतलब आपने पूर्व काल में, पूर्व काल का मतलब था मनु की शुरुआत से ही, मनु पैदा नहीं हुए थे, तब मनु हुए ही नहीं थे। ये सुना था आपने, ये हमारा लड़का हुआ नहीं था तब, उस तरह से। तो मनु तब पैदा नहीं हुए थे, और तब ही भगवान ने विवस्वान सूर्यदेव को ज्ञान दे दिया था। ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि गीता का ज्ञान लेने के बाद मनु पैदा हुए थे। पिता न सस्यात जननी न सस्यात। पिता नहीं हो सकते जब तक अपने बच्चों को मुक्त करने का सामर्थ्य ना हो। तो पहले सूर्यदेव को ज्ञान देख करके समर्थ बना दे, फिर संतान उत्पन्न करो। ये तो परिपाटी रही है, लेकिन ये मैं खाली एक विनोद के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। इति, इस प्रकार यह योग प्रोक्तवान, यानी कहा था। इति का मतलब था इस प्रकार। तो इस प्रकार का मतलब जैसे आपने बताया निष्काम कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में, इस प्रकार आपने सूर्यदेव को बताया, ये मैं कैसे समझूं। अर्जुन उवाचा अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म, भवतः जन्म, आपका जन्म अपरम है। अपरम का अर्थ क्या लिया गया था, अभी का है, अर्वाचीन है, नवीन है। अर्वाचीन नहीं धारण कर पा रहे हो तो नवीन तो समझते होंगे, नया है, इस समय आधुनिक है। श्रीधर स्वामी इसको कहते हैं अपरम आधुनिक, कम ऐसे करके लिखते हैं, आधुनिक है, मॉडर्न। अब भवतो जन्म मॉडर्न, आपका जन्म मॉडर्न है, अभी तो आप हैं। आपका तो श्रृंगार देख के भी लग रहा है कि मॉडर्न रस के आप हैं, आपको नया लग रहा है। परम जन्म विवस्वता, और विवस्वान का जन्म तो परम है, परम अर्थात प्राचीन है। कथम एतद विजानियाम, दिख रहा है आपको, एतद दिख गया इसमें, कथम हलंत एतद फिर विजानियाम, मैं किस प्रकार यह है मैं समझूं। विजानियाम मतलब समझने में समर्थ हो सकूं कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, आप, त्वम मतलब आपने, आदौ मतलब
पूर्व शुरुआत में ही, शुरुआत का मतलब जो सूर्य देव थे और मनु नहीं थे तब, इस प्रकार प्रोक्तवान, इस प्रकार आपने कहा, इति प्रोक्तवान, इस प्रकार आपने ज्ञान कहा। यह है, देखती है आगे। समझ रहे हैं ना संस्कृत आप लोग, तो पिकअप कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ ही सुनाई पड़ रहा मुझे। श्रीधरी, आपका जन्म तो अपरम अर्थात अर्वाचीन है और सूर्य का जन्म परम अर्थात प्राचीन है। इसलिए आधुनिक होने के कारण, बताया ना मैंने, आधुनिक होने के कारण आपने प्राचीन सूर्य के प्रति पहले योग कहा था। ये मैं कैसे समझूं अर्थात कैसे जान सकूं, कैसे जान सकूं, क्या एग्जैक्ट श्रीधर स्वामी कहते हैं इसमें, ज्ञातुम शक्नुयामः, विजानीयाम अर्थात ज्ञातुम शक्नुयामः, उसमें नहीं लिखा है, मैं संस्कृत से पढ़ रहा हूं। मैं जानने में समर्थ हो सकूं, ये ही एटीट्यूड बना के रखना है हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा करने के लिए, तभी परिप्रश्न कहा जाएगा। बात तो सत्य है, लेकिन मैं कैसे समझूं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि भाई अब आचार्यगण प्रश्न उठाते हैं कि 6.2.9-10 की टीका में कि बड़ा बड़ा पापी व्यक्ति भी नाम उच्चारण करने से पाप से मुक्त हो जाएगा। तो कहेंगे अरे भाई ये जो पाप है, आपने कहा कि चोरी के, सोना चोरी करने के, और राजा की हत्या करना, माँ की हत्या करना, पिता की हत्या करना, ये सब ऐसे ऐसे पाप हैं जिनका तो 12 साल तक व्यक्ति प्रायश्चित करे तब भी नहीं होता। तो ये नाम उच्चारण करने से कैसे नष्ट हो जाएगा, केवल नाम बोलने से कैसे हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ, क्यों, एतद् विषयामति, भगवान की ऐसी मति हो जाती है जिसने नाम बोलता है कि ये व्यक्ति मेरा है, उसकी रक्षा मुझे करनी है। तो भगवान के पास बहुत सामर्थ्य है, अब समझ में आ रहा है, भगवान के पास असीमित सामर्थ्य है। तो अगर किसी ने नाम बोला और भगवान ने कहा, भगवान की मति, अगर नहीं, भगवान की मति हो ही जाती है कि व्यक्ति मेरा है, तो अब उसकी पापों से रक्षा करने के लिए भगवान के लिए क्या कठिनाई है, वो तुरंत नष्ट कर देंगे उसको। तो अब श्लोक देख करके, या मान लीजिए यमदूत को ना समझ में आ रहा हो तो फिर वो टीका समझना पड़ेगा उनको। श्लोक की टीका समझ आता है कि हाँ ये कह रहे हैं, ये चीज बात है। और अब अनंत अनादि काल से व्यक्ति भोग वासना में पड़ा हुआ है, पाप कर रहा है, वो एक बार नाम बोलने से कैसे चला जाता है। तो टीका में समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं कि भाई नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा बताते हैं। तो अब एक रूम में बहुत अनादि काल से अंधकार है, तो जैसे ही लाइट जलाओगे तो अंधकार चला जाएगा। हाँ, समझ में आ गया। तो व्यक्ति को प्रश्न करने का ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि अनादि काल से जो पाप किए जा रहे हैं वो एक जन्म में एक ही नाम से कट जाए, ये कैसे होता है, हम नहीं मानते, ये नहीं होता। ये गलत तरीका है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ ये सीखने के लिए, बताने के लिए कि कथम एतद् विजानीय, मैं कैसे समझूं, ये आप समझाइए। ये समझ लीजिएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर डाउट बना रहा तो व्यक्ति समर्पित नहीं हो पाएगा। अमृत भी रखा हो ना, मानो ये अमृत रखा है, अरे भैया जहर है, एकदम जीभ के पास लाते लाते व्यक्ति छोड़ देगा कि नहीं, जीभ के पास लाते लाते नहीं मरा। तो अब समझ लीजिए कि एकदम ये सत्य बात है। अभी हम कल आज शाम को पढ़ाने वाले हैं। कोई नया व्यक्ति आया, भक्ति कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहे हो, ये तुम्हारी उम्र है हरे कृष्णा करने की, बस खत्म, अमृत लाते लाते छोड़ दिया। मैं सब बात क्या कर रहा हूं, पंचर करना है बुद्धि उसकी। लोगों का काम ही है उसकी बुद्धि में जनित, बोला भगवान ने गीता में, न बुद्धि क्या था, न बुद्धि भेदम जनित, नहीं बुद्धि में भेद करो। अरे इतनी अच्छी बुद्धि मिल रही है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करता ना, ये चीज अच्छी है, फिर मन में संकल्प होता है, फिर इंद्रिय कार्य करती हैं, जीव से नाम संपर्क होने से मुक्त हो जाएगा, लेकिन बुद्धि में भेद कर दिया तो नहीं करेगा वो। भैया हमारे डिवोटीज, मतलब मेरे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे डिवोटीज, समझ लीजिए कि जीवन भर भक्ति करनी है तो मन में संशय कभी नहीं रहना चाहिए, और संशय आएगा जरूर। इतने समय से जप कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। मैं थोड़ा सा बोल के फिर आ रहा हूं वापस। ये कभी नहीं देखते कि कलयुग लोगों की क्या दुर्गति करा रहा है, कितनी दुर्गति करा रहा है, और कभी आश्चर्य नहीं करते कि ये सब हमारे संग क्यों नहीं हो रहा, ये दुर्गति क्यों नहीं हो रही। कभी सोचोगे कि हरे कृष्ण मंत्र करने से कुछ नहीं होता है, तो कभी अगर मन में आ जाए तो, ये मैं नहीं कहूँगा कि जब छोड़ कर देखो, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग जप नहीं कर रहे हैं उनकी क्या दुर्गति हो रही है, ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि हम लोग कैसे बचे हुए हैं। कभी सोचा इस तरह से आपने? चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ये हम खाली बात कर रहे थे कि संशय होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संशय का निराकरण कैसे करना ये आपको अर्जुन से सीखना है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हमारी बुद्धि में स्टोन्स डेवलप हो के लीजिए, इन स्टोन्स को पिघलाइए आप। ओके, गीता भूषण टीका बहुत सुंदर टीका है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, मतलब समझ में आएगी तो बहुत अच्छी लगी। जो लोग अज्ञानी हैं और भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं, उनको पराजित करने के लिए अर्जुन कहते हैं, मैं ये कैसे समझूं कि आपने यह पुरातन विद्या विवस्वान को कही, जबकि आपका जन्म तो अभी ही हुआ है और विवस्वान का जन्म आपसे पहले हुआ था। तो स्पष्ट है, अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानते कि भगवान कृष्ण सर्वेश्वर हैं, क्योंकि इस जगत में अर्जुन भगवान के समान ही रूप के साथ इस जगत में प्रकट होते हैं। वे नित्य सिद्ध हैं, अर्थात उनका जो अब सो कॉल्ड देह कह लीजिए, सो कॉल्ड देह मतलब जो स्वरूप दिख रहा है वह चिन्मय है और उसको अविद्या बाधित नहीं कर सकती। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे सूर्यदेव स्वयं तेजमय शरीर वाले हैं, तो सूर्य के चेले, सूर्य के ड्राइवर, सूर्य का रथ सब तेजोमय है। जहां जहां सूर्य जा रहे हैं उनके सारथी क्या नाम? सारथी का नाम अरुणा है शायद, अरुण या अरुणा से कुछ है, अरुण है, सॉरी अरुणा नहीं, अरुण है। तो अरुण का शरीर भी तेजमय है, ये स्वीकार करते हैं आप, और उनका रथ भी तेजमय है। तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षदों का देह चिन्मय होता है। चिन्मय होता है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप होता है और भगवान के पार्षदों का भी देह चिन्मय होता है। यद्यपि जगत में वो आपको दिखेंगे इसे, मतलब ऑपरेट होते हुए। इस बात का प्रमाण आपको चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के बारे में होगा। सनातन गोस्वामी के शरीर में फोड़े हो गए थे और महाप्रभु स्पष्ट उनका आलिंगन करते हुए कहते कि तुम्हारा, उनको बड़ा खराब लगता है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हारा देह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलाइज नहीं, स्पिरिचुअल। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी समझा रहे थे कि ये अर्जुन का शरीर पूरी तरह से दिव्य। आप भीष्म स्तुति सुनिएगा, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वहीं पे महाराज बता रहे, चिन्मय का मतलब होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो आप लोग कहेंगे कि इन्होंने देह कैसे त्याग दिया इत्यादि इत्यादि, वो अब आपको पढ़ना पड़ेगा पांडवों का सामयिक समय के साथ ही प्रस्थान भागवतम से, और इसके अंत में देखिएगा, अंत में पढ़ेंगे, बड़ा क्लियर हो रहा था कि वह अपनी चिन्मय देह से भगवान के पास चले गए। एक बाह्य देह दिखाई पड़ा कि हाँ वो शरीर छूट गया ऐसे करके। वो बहुत इल्यूजन, भगवान इल्यूजन कर सकते हैं अपने संग, तो अपने भक्तों के संग, पार्षदों के संग नहीं कर सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट समझना होगा कि उनका ज्ञान बाधित नहीं है। मैं कैसे समझा? हाँ, जैसे देखिए आज सूरज उग रहा था तो बादल आ गए थे, तो मेरा ज्ञान बाधित है, सूर्य को बादल नहीं ढक रहा है, लेकिन जो व्यक्ति बादल के परे है वह सूर्य का दर्शन नित्य ही कर सकता है, जैसे सूर्य के सारथी को बादल कभी नहीं ढकते हैं। क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये क्यों बोला जा रहा है? क्यों? उनका देह, अगर देखा जाए, वह पूरी तरह चिन्मय है, उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। उनको भगवान को जानने के लिए सब इस प्रकार से अविद्या बाधित नहीं करती। ही नोज कृष्णा, ही नोज द नेम ऑफ कृष्णा इज कृष्णा। वो प्रेम के स्तर पे है। इज दैट ओके? तो उनके लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं समझने में कि वो सर्वेश्वर है कि नहीं है। जब भगवान मनुष्य रूप, क्योंकि इस जगत में अर्जुन भगवान के समान ही रूप के साथ इस जगत में प्रकट होते हैं, वे नित्य सिद्ध हैं। जब भगवान मनुष्य रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं पर ब्रह्म परम धाम, आप ही पर ब्रह्म हैं। वे ये प्रश्न भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता के संबंध में अज्ञ व्यक्तियों की शंका के निराकरण के लिए कर रहे हैं, लिए होना चाहिए। स्पष्ट है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान कृष्ण मानव रूप में देवकी के द्वारा जन्म लेते हैं, इसलिए ऐसी शंकाओं का जन्म होता है। अब ये बात अर्जुन भी जानते हैं कि ये देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, लेकिन कैसे प्रकट हुए लोग जानते हैं नहीं, कि उनके सामने ही वो गर्भ से प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। ऐसे तो हम लोग जन्म लेते हैं ना। फिर छोटे बच्चे बन गए। कितनी भुजाएं थी हमारी जब हमने जन्म लिया था? दोनों हाथ चेक करेंगे, उससे अनुमान लगा लेंगे कि अभी 2 हैं, तो उस समय में भी 2 ही रही होंगी। एक्स्ट्रापोलेशन कर देंगे, लेकिन भगवान तो उस तरह से नहीं हुए थे ना।
स्वतंत्र रूप से भगवान वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में गए और उसके बाद उनके गर्भ में भी आ गए, उसके गर्भ से वो बाहर प्रकट हो गए और उनको लगा ऐसा कि उनका प्रसव हुआ, इत्यादि बहुत सारी बातें आप श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे। तो जो लोग अज्ञ हैं, जो भगवान के बारे में नहीं जानते, वो तो सोचेंगे देवकी का लड़का है। देवकी का लड़का कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दे देगा? महाराज समझा रहे थे ना, चुरवा की पूजा करेंगे, कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, माखन तस्कर मानते हैं, माखन चोर मानते हैं, इस कारण से कहते हैं इसकी क्या पूजा करना है। तो भगवान अर्जुन इस संबंध में, भगवान के संबंध में जो शंकाएं हैं उसका निराकरण करना चाहते हैं। अभी देखिए, यदि नोट दिया गया बड़ा सुंदर, यदि वे मानव हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और यदि उनका जन्म होता है तो वे शाश्वत नहीं हो सकते। इसका लिंक वहाँ से पढ़िए, देखिए फिर से देखते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं और भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं, उनको पराजित करने के लिए अर्जुन ये श्लोक कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मान रहा है कि कृष्ण इंसान है, वहाँ हम उनको महापुरुष मानते हैं, ये है महामानव मानते हैं, तो क्या महामानव सर्वज्ञ हो सकता है? अब आप ये बताइए कि ये जो भगवान ने बातें बोली हैं, 3 श्लोक बोले हैं, क्या यह भगवान की सर्वज्ञता नहीं सूचित करते हैं? 2 तरह से, एक तो इतना जानते हैं कि सूर्यदेव को ज्ञान दे सकते हैं। मान लीजिए जब यहाँ पे सूर्यदेव आकर के बैठ जाएं, इन केस किसी तरह से छुप करके बैठ जाए, मुझे मालूम चल जाए कि सूर्यदेव है, तो हमारे को तो हम कहेंगे आप ही बैठिए, क्लास दीजिए, आपको तो बल्ब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो स्वयं प्रकाशित रहेंगे, हमें तो बल्ब चाहिए है ना, आप दीजिए क्लास, हम क्या करेंगे दे करके। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा भगवान है, तब तो सूर्यदेव को ज्ञान दिए। और दूसरा कि उनको यह भी याद है कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, इसलिए भी सर्वज्ञ है। आप लोगों का ऐसा अनुभव होगा, आप मान लीजिए प्रीचिंग करें तो कोई व्यक्ति आएगा 15 साल के बाद, प्रभु जी हमने आपको लेक्चर सुना था, एक लेक्चर, और आज हम भक्ति में आ गए, यहाँ हो गए, वहाँ हो गए, ऐसे ऐसे। तो मुझे तो पता भी नहीं हुआ है मेरे संग, तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैंने वो ज्ञान क्लास कौन से दिन दिया था। उस व्यक्ति को याद रहता है। आप लोग संग भी ऐसा हुआ है कि नहीं? किसी भक्त को आप बोलेंगे प्रभु जी आपने वहाँ क्लास दी थी, हम आए थे, हम सुने थे, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो हम लोग तो सर्वज्ञ नहीं है ना, 2 तरह से सर्वज्ञता समझ रहे हैं। तो जो मानव है उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं हो सकता है। मैं समझा पाया कि क्या बोला जा रहा है? एक बात कि सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया और इतना समय बीत गया है, तो सूर्यदेव को ज्ञान दिया, ये उनकी सर्वज्ञता सूचित करती है कि वो ऐसी कुछ बात बता रहे हैं जो सूर्यदेव को भी नहीं पता है। कुछ अंतर देख रहे हैं ना? त्वं पर्यटन अर्क वत, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, हाँ, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, आत्मस्य बुद्धि अखिल लोक साक्षी। नारद जी को व्यासदेव जी कहते हैं कि आप तो सूर्य के समान हर जगह पर्यटन करने में समर्थ हैं। अर्थात अगर ऐसा कहा जाए कि सूर्य की दृष्टि सब जगह है और सूर्य सब कुछ जानते हैं, तो इसमें तो कठिनाई नहीं है। सूर्य सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा कुछ जानते हैं जो सूर्य नहीं जानते, इसीलिए सूर्य के गुरु बने। सर्वज्ञ हो गए कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, उनको याद है और शाश्वतता पे भी संदेह कर सकता है कि अपरम भवतो जन्म, आपका तो जन्म हुआ है, अब जन्म हुआ है तो शाश्वत कैसे होंगे? इसको समझने का प्रयास कीजिए। अरे भाई, अब कोई चीज शाश्वत है, अविनाशी है, तो उसका जन्म कैसे होगा? जन्म से पहले तो कुछ जीरो होना चाहिए ना, तब तो वो जन्म होगा। तो जो वस्तु जीरो हो ही नहीं सकती, उसका जन्म कैसे होगा? आप लोग सब अपने स्थान से हिल तो नहीं रहे हैं सुनकर? ये है ना अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल गुगली। जरा विचार कीजिए। मान लीजिए, इसको देखिए, आप मेरे शरीर को देख लीजिए। मान लीजिए अब मेरा जन्म होगा, नहीं मेरा जन्म होगा नहीं, प्लीज नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी का जन्म हो, तो जन्म होने से पहले मरना पड़ेगा ना उसको, उसका विनाश होना जरूरी है ना, तब तो वो जन्म लेगा।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो जिसकी मृत्यु होगी वो जन्म लेगा ना। तो अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी का है, तो बड़ा शाश्वत कैसे हो गए आप? क्या इसी प्रकार की बात लोग नहीं बोलते हैं भगवान कृष्ण के बारे में? अरे कृष्ण तो 5000 साल पहले, भगवान श्री राम तो पहले आए, वो भगवान है, कृष्ण भगवान कैसे हो गए? तो जब लोग भगवान कृष्ण को मानव मानेंगे तो इस प्रकार की संदेह करेंगे कि वो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं, वो शाश्वत कैसे हो सकते हैं इत्यादि। तो इन बातों को पराजित करने के लिए भगवान कहेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर में भी भगवान बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतपः इत्यादि। तो आगे हम देखेंगे। भगवान अपने विषय में सत्य को जानते हैं परंतु अन्य लोग नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान के मुख कमल से ही भगवान के स्वरूप और जन्म की सत्यता का प्रकाशन होना चाहिए, जिससे जगत का कल्याण हो सके। बहुत ज़्यादा स्वीट बात है। भगवान मान लो कहें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कथम में तद विजानीयम, जाओ जाकर किसी और से पूछ लो। आप समझ में आ रहा है? नाउ यू कैन रिलेट दिस। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, हम तो बता दिए, जो तुम्हें क्लैरिफाई करना किसी और से पूछ लेना। तो कहते हैं ना, जितना आप अपने विषय में जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान अपने विषय में सत्य को जानते हैं परंतु अन्य लोग नहीं जानते। इस बात को भगवान स्वयं बोल रहे हैं, नामे विदु सुरगणा महर्षिणाम च सर्वशः अहम आदिर ही देवानाम नामे विदु सुरगणा महर्षिणाम च सर्वशः। हाँ, मुझको कोई नहीं जानता है, सुर असुर महर्षि कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं, सबका आदि में हूं। क्यों जानते हैं सबको? क्योंकि सबका आदि में हूं, सब हमारे बच्चे हैं। इज इट ओके? मान लीजिए किसी व्यक्ति के 100 बच्चे हो, ओके 100 इज टू मच, 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 बच्चे पिताजी को नहीं जानते हैं, लेकिन पिताजी 10 के 10 बच्चे को जानता है क्योंकि सब बाद में पैदा हुए हैं। बोलते नहीं, अरे हमारे सामने तुम बाथरूम जाते थे, बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे को। बच्चा मान लो बड़ा भी हो गया तो अरे तुम्हारे सामने तुम खेलते थे, अभी हमको सिखा रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं? तो बड़े लोग जानते हैं क्योंकि उनका जन्म पहले का होता है। तो भगवान के बारे में केवल भगवान ही जानते हैं पूर्णतः, अन्य लोग नहीं जानते, इसलिए वो भगवान से ही पूछ रहे। इसलिए भगवान के मुख कमल से ही भगवान के स्वरूप और जन्म की सत्यता का प्रकाशन होना चाहिए, जिससे जगत का कल्याण हो सके। भगवान के स्वरूप और जन्म की सत्यता जाने से क्या हो जाएगा भाई? इसका प्रकाशन हो जाएगा तो लोगों को क्या मिल जाएगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। कितना कितना साधन करना कठिन है ना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि मैं ये समझूं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य और अलौकिक हैं, तो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। कहाँ मरने पर जन्म नहीं लेगा? कहीं पे भी। कैसे मरने पर जन्म नहीं लेगा? कैसे भी। कहाँ हो गया? कैसे हो गया? कब मरने पर जन्म नहीं लेगा? कभी भी। कुछ जगत का कल्याण हो रहा है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आप समझ रहे कि भगवत गीता का ज्ञान देना कितनी बड़ी कृपा है, सही सही यथारूप। अब हम कुछ बोलेंगे आप लोग। आज मैं सुबह सोच रहा था, बहुत अद्भुत आज दिन रहा मेरा, बहुत अच्छी अच्छी रिफ्लेक्शंस है, ये बहुत सुंदर था। मान लीजिए मेरे सामने मेरी माता जी की मृत्यु हो रही है, या मेरी बहन की मृत्यु हो रही है, या मेरे भाई की मृत्यु हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है। क्या मैं उनकी कोई सहायता कर सकता हूँ कि उनका अगला जन्म कहाँ हो? ना। और इस जगत में जितने भी परोपकारी कार्य हो रहे हैं, कल्याण में सो कॉल्ड कल्याण में कार्य हो रहे हैं, क्या वो सुनिश्चित कर सकते हैं, वो बता सकते हैं एग्जैक्टली कि वो व्यक्ति दोबारा कहाँ जाएगा? ये तो नहीं पता, और ये तो बिल्कुल नहीं सुनिश्चित कर सकते कि वो मोक्ष प्राप्त करेगा। उनको तो मोक्ष की जानकारी ही नहीं है। हम लोग बहुत सारी विद्याएं पढ़ते हैं, चला वो बताइए कि उस विद्या से ही मालूम चल जाता है कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, और भगवान के पास ही जाएंगे, ये मालूम चलता है क्या? और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ये नहीं प्राप्त हुआ तो टाइम जीवन में फेल हो गया, हम एकदम फेल हो गए। क्या ऐसे ट्यूशन मास्टर के पास कभी जाते हैं पढ़ने के लिए, जो पढ़ाए वो एग्जाम में पूछा ना जाए? कम ऑन। एक दो टीचर तो दिख रहे हैं। आप टीचर हो, आप भी टीचर हैं, और भी कोई टीचर यहाँ पे नहीं है, बाकी सब चीटर है।
ठीक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जगत में खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको बताओ, पूछो कि भाई ये कोई एश्योरेंस है कि ये मृत्यु के समय पूछा जाएगा तुमने कितना पढ़ा था ये गीता को, कितना समझे भगवान कौन है, कौन है? अच्छा ठीक है, चलो उधर नरक में या स्वर्ग इत्यादि में, और बोल दिया कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। क्या उनके जन्म होते हैं? हाँ, अजन्मा होते हुए जन्म लेते हैं इत्यादि। चौथा अध्याय मुझे पूरा याद है। अच्छा ठीक है, भगवान के पास। और इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए लोग यहां वायु के वेग को समझते हैं, ठीक, मन का वेग बहुत तेज है और आत्मा का वेग, दिस इज ब्रिलियंट, डोंट मिस भगवद्गीता क्लासेस। आत्मा के वेग से आप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे। प्रभुपाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जना। जैसे ही शरीर त्यागोगे आप देखेंगे कब कृष्ण के साथ हैं। जैसे ही शरीर त्यागेंगे यू विल बी विद कृष्णा, जहां कृष्ण लीला कर रहे होंगे। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं अभी। आप प्लीज, आप लोग भी अंग्रेजी, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू शुड प्लीज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद हु इज गिविंग फ्रॉम 4th chapter. Brilliant lectures. I don't have to post it into tasty lectures. All of them are tasty. बृहद भागवतमृत में सनातन गोस्वामी जी की बात को धृत करते प्रभात कहते हैं, जहां कृष्ण होंगे वहां लीला कर रहे होंगे वहां पहुंच जाओगे। अब इससे भी अधिक फायदा दिखा दिया जाए। और जो हम घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ जगह मुहा, कुछ नहीं हुआ, पंडित भयाना कोई कुछ नहीं उसको पता चला। जब यही नहीं पता चला कि कृष्ण भगवान है और उनकी लीलाएं कितनी दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो जगत का कल्याण करने के लिए भक्त लोग पूछते हैं। कितना सुंदर प्रश्न किया गया। इस प्रश्न की बहुत अद्भुत डेप्थ है। अब आप देखना आगे कैसे कैसे होता है। इसलिए जब भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हैं तो उन पर गर्व प्रदर्शन का आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपितु उनकी कृपालुता की प्रशंसा करना चाहिए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट कमेंट है ना। कई बार लोग, ये कृष्ण बहुत अहंकारी भक्ति है, अपने को भगवान कहता है। अरे भाई, भगवान जब अपने बारे में बता रहे हैं तो उनकी कृपा है। महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि देखो, जब भगवान आए और 2-4 असुरों को मार के ठंडा कर दें, तब भी आप ये नहीं कह सकते। मान लो 2-4 करोड़ को भी मार दें, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि भगवान है। हो सकता है कोई देवता हो, शिव जी भी मार देते हैं लोगों को, मतलब असुरों को मार देते हैं, दुर्गा देवी मार देती हैं। इसमें ये कैसे मालूम चले कि वो भगवान है? तो महाराज बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, भगवान की कृपा सबसे अधिक तब प्रकट होती है जब वो आ करके अपने बारे में बोल रहे हैं। इज दैट ओके? क्यों? क्योंकि अगर कोई, जब भगवान बोलेंगे तब व्यक्ति को ठीक ठीक समझ में आएगा कि भगवान के जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और अगर वह समझ गया तो क्या होगा, उसका वर्णन के सामने भी कर दिया। शरीर छोड़ने के बाद उसको दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए कि साधु ही लोग, जो भक्त लोग जो इस प्रकार से महिमा बता रहे हैं, वही तो हमारे बंधु हुए ना, वही तो मरते समय काम आ रहे हैं ना। सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत खतरनाक टॉन्ट या कटाक्ष है उन लोगों पे जो कहते हैं कि मरते समय हमारे रिश्तेदार ही काम आते हैं। आज मुख से बहुत अजीब सी बातें निकल रही होंगी, लेकिन है ना ये इग्नोरेंस। सोचो कि हम लोग भक्ति में नहीं आते और सारे कुनबा हमको घेरा हुआ है और हम सोचे कि ये हमको बचा लेगा। ये भी नहीं बचा सोच पाएंगे कि हमें किससे बचा लेगा। ये नहीं पता किससे बचा लेगा, लेकिन यमदूत कहेंगे 1 मिनट को, हटो किनारे, इधर लाने दो, लाओ इसको, ले आओ, चलो ले चलते हैं इसको, हम नरक लेके चलते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो बचाने का काम तो साधु लोग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं, आचार्यगण कर रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं भगवद्गीता का ज्ञान। ये हमारे सच्चे संबंधी हैं, जो हमारे संबंध को भगवान कृष्ण से समझा। दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? तो भगवान कृपा करके बता रहे हैं। अगर भगवान ने नहीं बताया होता तो आप बताओ भगवान कौन है? फिर से पूछा जाए, रूम डिवोटी बताओ। गीता और भागवत को छोड़ दीजिए, अब आप बताइए भगवान कौन है? कृष्ण कैसे बोले? गीता के मैं बताना, गीता नहीं मानते हम, भागवत नहीं मानते। अब आप बताइए। ईश्वर, अच्छा वो ब्रह्म संहिता से कोट कर देंगे ब्रह्म संहिता में ना, शास्त्र से नहीं बताइए। हाँ, साइंटिफिक में बताइए। हम लोग अब रिसर्च करेंगे कि भगवान कौन है। पहले तो रिसर्च करो कि जन्म का बाप कौन है। वही रिसर्च करके नहीं मालूम कर सकते तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर को कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाएंगे।
वी आर इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड वी आर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग। खाना खा रहे हैं, उसका जो रूप परिणत हो जाता है, कभी आप करके दिखाइए उसको वैसे। मैं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? खा लेते हैं, उसके बाद उसका रस निकल जाता है, परिणत हो जाता है। कोई फैक्ट्री आज तक बनी जो ऐसा भी कर सके? ऐसा भी नहीं कर पाएगा। और भगवान ने जगह जगह फैक्ट्री लगा रखी है यहाँ पे। हम सभी की शरीर एक फैक्ट्री की तरह की नहीं, और कह रहे कुछ नहीं चल रहा है, अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है। आपको आश्चर्य नहीं होता ये अपने आप कैसे चल रहा है? एंड हम डिफरेंट नहीं करें। पॉइंट इज दैट भगवान अपने बारे में जब बता रहे हैं तो यह उनकी दया है। जैसे एक बात सोचिए, मान एक बार थॉट एक्सपेरिमेंट कि हम कहीं पैदा हुए और हमारे पिताजी ही हमारे सब ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे हैं कि वो मेरे पिता हैं। तो कुछ आप समझ रहे हैं कि कुछ प्रेम में कमी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेम करेंगे नहीं उनसे, हाँ कर रहे हैं, मालूम ही ना चले कि वो पिता हैं आपके, और यह भी ना मालूम चले कि हमारा खाने पीने की सारी व्यवस्था यही कर रहे हैं, तब किसी की भावना आएगी कि ये हमारे पिताजी हैं, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए? कभी नहीं भावना आएगी ना। और यह भी ना मालूम हो तो कि हाउ ग्रेट माई डैडी इज, सुनाई पड़ रहा शब्द, हाउ ग्रेट माई डैडी इज एंड माई डैडी इज नॉट डेड, माई डैडी के नॉट बी डेड। माई डैडी शब्द सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? छोटे बच्चे बोलते हैं माई डैडी इज द बेस्ट, बोलते हैं ना बच्चे। उनकी कोई भी धारणा हो कि हमारे पापा ये हैं वैसे हैं, इसलिए कुछ तो एस्टिमेशन है ना। लेकिन हम लोगों को अपने असली डैडी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कितने महान हैं। तो जब भगवान बता रहे हैं अपनी महानता, तो अहंकार में नहीं बोल रहे देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। वो सत्य बता रहे हैं जिससे जीव आकर्षित होकर, जीव तो शरण ले ही रहा है। कैच कर रहे हैं इस बात को, जीव शरण ले ही रहा है। या तो किसी जिसके पास बल हो, जिसके पास ऐश्वर्य हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास वैराग्य हो, इत्यादि 6 जो ऐश्वर्य हैं, सौंदर्य, उनकी ही शरण ले रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास असीमित है। मैं ऐसे विचार कर रहा था कि जगत में मान लो कभी कभी कोई लड़के किसी लड़की के प्रति आकर्षित होते है, सुंदर नहीं होती है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो कहते सुंदरता ना हमने नहीं देखी, दिख भी नहीं रही थी, स्वभाव देखा। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। कभी कभी कहता है नहीं स्वभाव नहीं देखा, हमने तो रूप देखा। लेकिन अगर दोनों अच्छा हो तो बात एकदम परेशान, मतलब आसक्त हो जाएगा कि नहीं, रूप भी बहुत अच्छा हो, स्वभाव भी बहुत अच्छा हो। हम उधर लड़की पे नहीं जा रहे, हम तो कृष्ण पे जा रहे हैं कि कृष्ण का स्वरूप बहुत अच्छा है, कृष्ण की शक्ति बहुत अच्छी है, कृष्ण केयरिंग है, लविंग है, अपलिफ्टिंग है, ये है सारे गुण आप देख लीजिए कृष्ण में। कौन सा गुण आप बताइए? समस्त गुण गणधामा, इसीलिए गोपांगना गण चित्त विनोदन, समस्त गुण गणधामा, धामा नॉट दामा, धामा। कौन से आप दोष देख रहे हैं? लेकिन आप नहीं पता है तो हम जगत में लोगों को देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये भगवान की कृपालुता है। लेकिन लोग जो द्वेष करेंगे तो भगवान पे आक्षेप करेंगे कि भगवान बहुत अहंकार से प्रभावित है। घबराइए मत, हम गीता भूषण करके रुक जाएंगे, हम समय भी देख रहे हैं। अगला सीरियल कल होगा, मुझे पता है बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, 2 घंटा बोला, 2 घंटा बोला। घबराओ मत, 2 घंटा बोल के क्लास 1 घंटे में समाप्त करते तो लोग खुश हो जाएंगे। नॉट स्टूडेंट्स की भाव में हम समझ रहे हैं। एक विज्ञ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति की तरह प्रश्न कर सकता है, आप परब्रह्म हैं जो मानव रूप लेकर के आए हैं, तो आपके रूप, जन्म और कर्म सामान्य लोगों से भिन्न कैसे हैं? अब ये बताओगे, एक तरफ तुम बोल रहे हो परब्रह्म, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मानव रूप लेके आए हैं, तो ये मूर्खता है कि नहीं? तो अब समझने का प्रयास कीजिए ये क्यों बोल रहे हैं। अर्जुन आगे बोल चुके हैं, गीता में आगे बोलेंगे कि पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि दिव्यम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस तथा असत देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। ये श्लोक आगे आएगा तो आप कहेंगे नहीं तो 10वें अध्याय में बोला। नहीं, 10वें अध्याय में बोल रहे हैं कि आप परब्रह्म हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गीता सुनने के बाद उनको मालूम चला कि परब्रह्म है। वहां वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म है, ये मैंने पूर्व में ऋषियों से सुना है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? अपरम भवतो जन्म। तो एक तरफ तो कह रहे हैं परब्रह्म और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपका जन्म अभी हुआ है। तो जन्म हुआ मतलब मानव के रूप में अभी जन्म हुए हैं। तो यद्यपि अर्जुन विज्ञ हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मूर्ख हो। जैसे अब ये बल्ब जल रहा हो रात भर से और सूर्य उदित हो, तो हम कह रहे हैं
आप पूरे विश्व को प्रकाश करने वाले सूर्य हैं, लेकिन ये आपका साइज तो हमें बल्ब से छोटा लग रहा है ना? सूर्य इतना दिखता है छोटा सा। तो सूर्यदेव से पूछे आपका साइज तो, एक मिनट कैच करो, अरे ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है बल्ब, और ये सूर्य तो इतना दिखता है। अगर आप अपने हाथ से नापे तो मेरा हाथ मुझे इतना इतना खोलना पड़ रहा है इस बल्ब को देखने के लिए, है कि नहीं? ऑलमोस्ट। और सूर्य को, हाँ सूर्य तो बहुत छोटा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप परब्रह्म हैं। अर्जुन ने स्वीकार किया कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि आपका जन्म अभी हुआ है। तो ये क्या बोलना चाहते हैं? तो ये केवल एक उसका, आप समझ रहे हैं, उसका कंटेक्स्ट ये है कि वह लोग जो कृष्ण को इंसान मानते हैं उनको उनके अनुसार बोल रहे हैं, वो उनके अनुसार बोल रहे हैं। तो आपके रूप, जन्म और कर्म सामान्य लोगों से भिन्न कैसे हैं? और अब समझिए, जब भगवान बोलेंगे कि मेरे जन्म, ये ध्यान रखना, मेरा रूप और कर्म अन्य लोगों से अलग है, तो भगवान की अलौकिकता प्रकाशित हो जाएगी। ये भक्त चाहते हैं। भगवान छुपा के रखते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो अपने आप को, अपनी महिमा को छुपा के रखते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से वह छुपा के रखते हैं। लेकिन भक्त चाहते हैं कि भगवान का यश प्रकाशित हो, क्योंकि इससे लोगों का कल्याण होगा। इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कैसे अर्जुन समझें कि सूर्यदेव को भगवान ने ज्ञान दिया था, भगवान को अपने जन्म, कर्म और रूप आदि की महिमा, अलौकिकता समझानी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं समझा पाएंगे। और अगर वो समझाएंगे तो भगवान ने बोला है तो प्रमाणिक है, उसको लोग एटलीस्ट कुछ लोग तो जरूर स्वीकार करेंगे, और जो लोग स्वीकार करेंगे भगवान के पास चले जाएंगे। ये अर्जुन की इच्छा है कि लोग इस जगत में सड़ते हुए ना रहे, उनका कल्याण हो, भगवान के चरणों की प्राप्ति करें, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है बात? आपके जन्म का उद्देश्य क्या होता है और आप कब जन्म लेते हैं? क्या उत्तर इसका? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। भगवान के बहुत सारे जन्म हैं, तुम्हारे भी जन्म हैं, लेकिन तुम नहीं जान रहे हो, मैं सब जान रहा हूं। भगवान की सर्वज्ञता सूचित हो गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए होते हैं? आप सब श्लोक पारायण कर रहे हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि हमारे संग होता है। एक भक्त बोल रहे थे, आजकल आप मंदिर में कब दिखते हैं? कम दिख रहे हैं। हमने कहा यदा यदा जोक में वहां के जब धर्म की ग्लानि होती तब मैंने कहा मेरा थोड़ा सांस ठीक नहीं है करके हंसने लग गए। ठीक, मैंने उनको बोला नहीं, हम खाली अपनों के बीच में दिखते हैं। यह समझना चाहिए कि यह अज्ञ व्यक्तियों के संशय के निवारण के लिए होता है। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे। आप लोगों ने जो उसको पढ़ा है, जो आज सुना, उसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, तो आपको समझ में आएगा कि अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। हो सकता हो कि आप यहाँ पे ऐसे आते हो जैसे कृष्ण हॉल में लोग जाते हैं ना, अब वो उनको रेसिपी से कोई मतलब नहीं है, प्लेट में आ गया, खा लिया, पेट भर गया, चल दिया। कल पूछो कल क्या बना था, कल क्या बना था, आज क्या बना, ये बताओ। कल का क्या बना, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। कल क्या बना था उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे ना? कृष्ण हॉल में ऐसे जाते हैं कि नहीं प्रसाद पाने के लिए? कल से हमारा कोई मतलब नहीं। अभी थाली में क्या आया देखा, खा लिया, गप, उससे फिर परसों ना, कल से कोई मतलब नहीं, आज जो आया सुबह का देखना है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मन में छप जाएगा। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि आप सब लोग समझ जाएं। एक बार आप समझ जाएंगे तो ठीक ठीक समझा पाएंगे। कभी ना कभी तो बोलेंगे ना, अगर समझ में आएगा तो जरूर जरूर बोलेंगे इसको और विचार भी करेंगे। आज जब मैं मंदिर जा रहा था तो गौशाला होते हुए जा रहा था, तो गायों के सामने जा रहा था और प्रणाम किया। हमने कहा ये जुगाली करती रहती हैं, हम जुगाली नहीं कर सकते। देखो हमेशा गाय शांति से बैठी हुई लगती है, लेकिन करती रहती है कि नहीं? तो जो हम शास्त्र श्रवण करते हैं उसकी जुगाली होनी चाहिए, और बड़े आसानी से कुछ बात समझ में आए उसको आप विचार कीजिए और शेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेयर भी किसी से भी बात कर सकते हैं। कुछ बात यहाँ पे है क्या? कितनी इनक्रेडिबल फीलिंग होगी वो जब अर्जुन को मालूम चला होगा कि जिन कृष्ण से वो अब तक वार्ता कर रहे थे वो भगवान हैं। देखिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन को पता ही है कि भगवान हैं,
जैसे कुछ चीज़ें हम लोग को पैदा होते ही मालूम चल जाती हैं, जैसे खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। ये बद्ध जीव की ऑटो ज्ञान है, ऑटो मोड पे प्रेस कर देता है कि वो बोलना बाद में शुरू करेगा, लेकिन खाना पहले शुरू कर देता है। खाना और सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। ईटिंग और स्लीपिंग तो बचपन से रहता है ना, ईटिंग स्लीपिंग रोना वोना सब जो भी कुछ वो तो पता ही रहता है उसको। आप सोचते नहीं बच्चों को कैसे मालूम चल जाता है ना। अच्छा, और पैदा होते ही या जितनी बारी पैदा हो रहे हैं, अज्ञान से हमारा ज्ञान, सहज ज्ञान ढका हुआ है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। एक स्टेज आएगी जहां अविद्या पूरी निवृत्त हो जाएगी, जो हमारा स्वतः ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के प्रति है वो प्रकाशित हो जाएगा। क्या श्लोक है वो, स्वतः कृष्ण, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। ध्यान सुनिएगा, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया से मुग्ध जीव हैं उनको कृष्ण का स्वतः ज्ञान नहीं होता है। कभी श्लोक को आपने कभी भी ऐसे नहीं सुना होगा, अतएव कृष्ण कैला वेद पुराण। नहीं, क्या कृपा कैला क्या है, कृष्ण कृपा कैला वेद पुराण है, ऐसे करके ही है। क्योंकि माया से मुग्ध जीव को कृष्ण का स्वतः ज्ञान नहीं होता, अर्थात जो माया से मुग्ध नहीं है उन्हें कृष्ण का स्वतः ज्ञान होता है। इज दैट ओके? जो माया से मुक्त यानी नित्य मुक्त पार्षद है उनको कभी भगवान का अज्ञान नहीं सताता। जो सूर्यदेव के पार्षद हैं उनको नहीं पता है कि अंधकार क्या होता है। इज दैट ओके? वो तो इसलिए यहां बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी से सुने हैं, अरे भैया कृष्ण भगवान है ऐसा नहीं है। जो भगवत प्रेमी है उसके लिए ज्ञान हमेशा प्रकाशित रहता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वह भगवान ना मान रहे हो अपने सखा भाव के कारण। एक थोड़ा बात आ रही तो उनको समझाऊंगा आपको। बहुत अच्छी सी बात बताई जाती है कि देखिए अर्जुन है द्वारका के पार्षद, तो उनका प्रेम किस प्रकार का समझने का प्रयास कीजिए। अब ये प्रॉप यूज कर रहा हूं, मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट, हाँ वो बोतल दीजिए। वैसे इसमें पानी है लेकिन मान लीजिए इसमें घी है। क्लियर वंस इमेजिन कीजिए घी है, घी है इसमें, घी है, बोलो घी है, हाँ घी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सोने का एक सिक्का डाल के रखिए और पूरा यहाँ तक भर दीजिए। तो घी को भर दीजिए। तो अब जब ठंडा हो जाएगा तो घी ही दिखाई पड़ेगा, सोने का सिक्का नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक, लेकिन जब थोड़ा हीट दे देंगे तो घी पिघल जाएगा और आपको सोने का सिक्का दिखने लग जाएगा। तो द्वारका के पार्षद कैसे हैं कि उनका जो प्रेम है वो इस तरह घी के समान है। जब तक भगवान अपना ऐश्वर्य रूपी हीट नहीं देते, ऐश्वर्य नहीं प्रकाशित करते, तब तक तो वही मानते हमारा मित्र है, ये है वो है। लेकिन जैसे ऐश्वर्य प्रकाशित कर देंगे तो उनको याद आता है कि भगवान है। इसीलिए आगे अर्जुन कहेंगे कि अपना मित्र मान करके मैं खाया पिया सोया इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, और फिर उसके बाद रथ हकवाएंगे। ये महाराज बोलते अभी यहाँ माफी मांग रहे हैं, फिर कहेंगे रथ हाको। रथ कैसे हाको? पांव से कंट्रोल करेंगे कृष्ण को। तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि अर्जुन कभी भूलते नहीं है। देखिए नित्य पार्षद भले कुछ अपने प्रेम के कारण भूल जाए कि ये भगवान है, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं भूलते, अपने संबंध को कभी नहीं भूलते। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन को जब बता रहे तब मालूम चला अरे तो भैया भगवान है, भागो यहाँ से, गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, इज लाइक दैट। ओके, और क्या कुछ कह रहे हैं? चिन्मय मीन्स जो नष्ट नहीं होता है, स्पिरिचुअल। हाँ जी, दिव्य सच्चिदानंद। चिन्मय मतलब सत शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय। ज्ञानमय मीन्स सेल्फ एफल्जेंट नॉलेज, और आनंदमय, इसे चिन्मय कहते हैं। बलराम जी को यशोदा मैया के गर्भ से, रोहिणी माता के, यशोदा मैया के गर्भ से, देवकी के गर्भ से, डेटा चेंज कर रहे हैं आप। सकालीन महता योगो नष्ट परंतप, चेंज कर दिया। बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में क्यों प्रवेश करवाया था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा प्रश्न है, उत्तर नहीं देंगे। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह भगवान से प्रॉमिस करता है कि बाहर आकर वो भगवान का भजन करेगा, परंतु पशु का क्या, वे तो इस योनि में भजन कर नहीं सकते, तो सफ़र तो उसको भी करना होता होगा घर में। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि भाई
देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि वह हर जीव जो माँ के गर्भ में होता है इंसान की योनि में वह प्रार्थना ही करता है। पुण्यात्मा होता है तो उसको स्मरण आता है। तीसरा स्कंद आप देखिएगा। और अब पशु की योनि वाला क्या करेगा भाई? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पशु की योनि में जाने से बचना चाहिए। एटलीस्ट खुद कुछ नहीं कर पाएगा। भक्त लोग मतलब कृपा करके उनको प्रसाद दे दें तो अगले जन्म में भक्त बन सकते हैं वो लोग। ठीक है, ये तो हम लोग सुन ही चुके हैं। महाप्रभु पशुओं के उद्धार के बारे में सोच रहे थे, पेड़ पक्षियों के उद्धार के बारे में सोच रहे थे। तो डिवोटीज मूड शुड बी देयर। देना चाहिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। मान लो बंदर है तो काट भी सकता है आपको, तो ऐसे दे दीजिए कि वो प्रसाद पाले लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करे। वी मस्ट गिव, वी मस्ट गिव। ऐसा नहीं कि आपको परेशान करे, लेकिन प्रसाद तो कम से कम पशुओं को देना चाहिए। और अगर जोर से हरे कृष्णा हो वो भी सुन सके तो फायदा होगा। लेकिन अब जानवरों के बारे में तो आप आगे छोड़िए, इंसानों को तो कम से कम बचा लें हम। और कुछ अगर टीका ना समझते तो इस श्लोक की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती। मुझे तो ये गीता क्यों सुनना चाहिए, उसके सबसे बाद रीज़न उसका सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग सभी लोगों को देह त्यागना है। आज नहीं त्यागना है, लेकिन आज नहीं त्यागना है ना, श्योर नहीं। उधर से यमराज नोटिस नहीं है आपको कि आज नहीं त्यागना है? अभी तो नहीं ना, तो किसी को कभी भी त्यागना पड़ सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि भगवान के बारे में समझे। एक भक्त हमको बड़े मासूमियत में प्रश्न कर रहे थे, तो हम जान तो लिए कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, तो अब क्या करें? अरे कुछ नहीं जाने, आप नहीं देख रहे हैं टीका में कितने सुंदर सुंदर बातें हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ कि जन्म और कर्म भगवान के दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ठीक है। तो उसका मतलब जगत के लोगों के जन्म कर्म कैसे हैं? लौकिक हैं। तो लौकिक अलौकिक वस्तु को जान लिए तो अब फिर लौकिक कर्मों के बारे में सीखेंगे। क्यों अपनी वाणी को इधर लगाएंगे? एवरी सेकेंड इज एन इन्वेस्टमेंट एंड एवरी सेकेंड इज प्रेशियस। आप लोग जो कमा रहे हैं कुछ को इन्वेस्टमेंट करते होंगे ना, वही इन्वेस्टमेंट करते हैं ना जो डूब जाए, पैसा वापस नहीं आए। ऐसे तो करते होंगे ना। अरे बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है, डाल दे, दान करें, कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। सुना है ना आपने? हाँ, तो कुछ डाल देते हैं। नहीं, एवरी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, हर क्षण को वह भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि भगवान के दिया गया चीज़ अनगिनत रूप से आता है। कितना सुंदर कृपा है बताइए भगवान की। तो उसको आगे सुनते चले जाएंगे कैसे कैसे बातें आ रही, कल सुनेंगे, आराम से पढ़ाया जाएगा। कल उम्मीद है कि कल हम 2 तात्पर्यों को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा भगवत गीता का ये डिस्कशन। और मैं कुछ सेवा कर पाया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों को। आप लोग आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।